तो स्टार्ट करते हैं हम अपने दिल्ली पुलिस के PYQ, जो कि हमारी 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट रहेगी। इसमें सॉल्व करेंगे हम मैथ्स के PYQ। जैसे ही मैथ्स के ख़त्म हो जाएंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे सभी शिफ्ट के, तो हम रीजनिंग के स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैथ्स में आप अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10-20% की कमी की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो देखो 10% की फ्रैक्शन 1/10, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। और 30% की फ्रैक्शन 3/10, ठीक है। पहले कमी की जा रही है, तो 10 से कितना हुआ? 9, ठीक है। फिर 20% की कमी यानी कि 5 से 4, और 30% की वृद्धि तो 10 से 13, ठीक है। अब इसको देखो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, और ठीक है, और 2 से हम इसे भी काट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 125 इधर, और ये इधर आ जाएगा 117। अब देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो ये हुई है, नहीं तो आयतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ है? 125 से 117 हो गया, तो ये हुआ है 8, ठीक है। कितने पर हुआ है? 125 पे, तो गुणा 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 8/5, 8/5 यानी कि 6.4%, ठीक है, का परिवर्तन हुआ, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है, तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ पाएगा? तो यहाँ पे देखो, मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो कवर किया हमारी, एक पुलिसकर्मी है वो चोर का पीछा करता है, मतलब चोर ने पहले दौड़ना शुरू किया और उसने क्या किया, ये जो पुलिसकर्मी है वो उसे 6 मिनट देरी से पकड़ पाता है। तो 6 मिनट दे रखा है, तो घंटे में चेंज करेंगे, यानी कि 60 से गुना, और पुलिसकर्मी की चाल आपको दे रखी है 7, तो ये 10 बार कटेगा इससे, यानी कि ये आ जाएगा 7/10, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये पुलिसकर्मी का आ जाएगा टाइम, सॉरी चोर का, ठीक है। अब देखो, चोर मान लो आगे तक भागा होगा और यहाँ कहीं तक भागा होगा, ठीक है। यहाँ से पुलिसकर्मी ने दौड़ना शुरू किया और वो चोर को पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम है ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, जो आपकी चाल दे रखी है वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि स्पीड कितनी दे रखी है? 8 से 7, तो डिस्टेंस भी यहाँ कितनी हो जाएगी? सेम ही रहेगी, यानी कि 8 से 7, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। जब टाइम आपका कांस्टेंट रहता है तो डी और वी के इक्वल हो जाएगा, तो यही वाला यही यूज़ हुआ है यहाँ पे। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस आपकी वही रहेगी। कितनी देरी हुई है यहाँ पे? 1 की, ठीक है, किलोमीटर की, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है? 7/10 है। तो पूछा क्या है कि तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो कौन? पुलिसकर्मी, यानी कि इसलिए इसमें गुणा कर देंगे 8 से, यानी कि 7/10 गुणा 8, तो 8 7 56/10, तो ये हो जाएगा 5.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये मीटर में दे रखे हैं, तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100, फिर 20 सेंटीमीटर, ऐसे इसको 3 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 प्लस 90 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर, ये 390 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा है कि लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? तो देखो हम ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है, सभी ऑप्शन से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 3 से 4 बार, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया यहाँ पे। फिर 50 से 120,
ये हो नहीं पाएगा डिवाइड, ठीक है। 10 से हो जाएगा, जैसे 120/10 और 390/10, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। लेकिन 10 का क्या है कि यहाँ पे उसने अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम आपका हो जाएगा 30, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 120 से तो 45 से 120 कटेगा ना, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। एक तरीके से आपको SCF ही निकालना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th है, यहाँ पूछता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये रहेगा आपका SW और ये आपको बताना है सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। कटोरी की आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कटोरी को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन ज्ञात आपको करना है, ठीक है। मान लो कि कटोरा है, इस तरीके से है ना, इसकी क्या मोटाई कितनी दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या इसकी जो दे रखी है ना आपको, आंतरिक त्रिज्या वो दे रखी है 3, ठीक है। और ये इसकी मोटाई आपको दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि आपको बताना है इसका आयतन। तो अर्धगोले का आयतन मतलब 2/3 पाई, ठीक है। और ये इसको देखो कैपिटल R मानो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 5, और स्मॉल r आपको दे रखी है, ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ ये हो जाएगा। तो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, ये आपको लगानी है, ठीक है। ऐसे ही R कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 125 माइनस ये कितना दे रखा है 3, यानी कि 27, ठीक है। क्यू किया है हमने इनका, 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू होता है 125, और 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो यही किया है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2/3 गुणा 22/7, और इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 98, ठीक है। अब आपको देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। तो 2 गुणा 22 गुणा 98 और नीचे 7 या 21 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें यूनिट डिजिट से, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। तो देखो आप 21 और 98 44 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32, यानी कि 2 3 1, ये आ जाएगा 4312। 21 से डिवाइड करना है, तो देखो 21 से कम 21 दूनी 42, ठीक है। 1 बचेगा, यानी कि 100, फिर ना जाने का 0 आ जाएगा, और फिर ये बचेगा 112। तो 21 पंजे 105, और 21 छक्के कितने हो जाएंगे, 21 छक्के 126, यानी कि 112, यानी कि 105। तो यही ऑप्शन है 105 वाला, तो ठीक है 0.33 हो जाएगा फिर ये, यानी कि ऑप्शन 4th इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे आगे ये क्वेश्चंस भी आपका SW रहेगा, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, उसमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यदि दाता ने 50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो ये कह रहा है बेलनाकार कागज़ के गिलास आदि की कीमत पर ध्यान ना दें।
तो यहाँ पे आपको बताना है वीरेन का, जैसे ये कह रहा है एक सभा में 350 स्काउट को दूध परोसा गया, उसमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यहाँ पे आपको बेलन का आयतन बताना है पहले तो, ठीक है। पाई r²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दिया ही है, यहाँ पे कितना दे रखा है आधार त्रिज्या यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10, एच दे ही रखा है कितना 15, ठीक है। और कितने की बात हो रही है 350 स्काउट दूध परोसा गया, तो गुणा कर देंगे हम 350 से। बस यही सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ 7 से इसको काटें, 7 × 5 = 35 यानी कि 50 बार ही कट गया, बचा क्या 22 गुणा, ये हो जाएगा हमारा 100 गुणा 15 और गुणा कितना 50, ठीक है। 15 का ये हो जाएगा 2200, 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 750, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 22 की गुणा करनी है 75 में, तो ये हो जाएगा 825, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अजय को 2 विषय गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए तो गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ 2 विषय के अंक दे रखे हैं, मैथ्स और साइंस के। मैथ्स में कितने 9 और साइंस में कितने 13, ठीक है। तो गणित से 16 अधिक अंक उसे प्राप्त हुए हैं विज्ञान में, यहाँ पे कितने अधिक हैं 4 अंक प्राप्त हैं, यहाँ पे मतलब 4 अंक अधिक हैं उसके, ठीक है। 9 से 13 और क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग कितने हैं 16, तो इसकी वैल्यू है 16, कितनी बार 4 बार। अब पूछा किसका है, गणित के अंक पूछे थे, गणित के कितने हैं 9, तो 9 × 4 कर देंगे यानी कि 9 × 4 = 36। अगर साइंस के पूछता, ये मैथ्स के हैं, अगर आपसे साइंस के पूछता तो 13 × 4 करते, ठीक है, यानी कि 52। लेकिन पूछे किसके मैथ्स के, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 9, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण उतने ही वर्ष के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 का भुगतान किया तो ब्याज की दर आपको बतानी है कि ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, यहाँ देखो जो ब्याज है और टाइम जो है वो सेम है, कर जैसे ऋण उतने ही वर्ष के लिए लिया जितनी ब्याज दर है, यानी कि यहाँ पे R=T है, ठीक है। तो बस यही बात ध्यान रखनी है कि R=T यानी कि रेट और टाइम इक्वल है। तो कितने की राशि है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका 1200, ठीक है। फिर रेट इनटू टाइम, तो R तो R है, टाइम की जगह भी आप R यूज़ करिए, ठीक है, बट्टे कितना 100 और कितने का भुगतान किया, यानी कि ऐसा ही आपका दे रखा है 432, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, यानी कि 12 × R² और बराबर 432, कितनी बार कटेगा 36, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6%, ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो ये कौन सा है 10, ये कह रहा है कि 10,000 की धनराशि 10 वर्ष के लिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक की दर पर 1/1/2 वर्ष में प्राप्त छमाही रूप से चक्रवृद्धि लिख रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर, पहली बात तो यहाँ से जो दे रखा है ना, यहाँ पे छमाही की बात हो रही है ना, छमाही रूप से, तो यहाँ पे जो स्लॉट बनेंगे टाइम जो होगा वो 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। पहली बात तो 1 साल में कितने बन जाएंगे, 1 साल में बन जाएंगे 2, 6 महीने के, ठीक है। फिर ये 1/2 और दे रखा है, यानी आधे साल की बात और हो रही है, तो इसमें भी बन जाएगा 6 महीने का 1 स्लॉट और, ठीक है।
तो इस तरीके से 6 महीने के 3 स्लॉट, और रेट जो दे रखा है 10%, ये भी आपका हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा 5%। ठीक है, तो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका PR/100 का स्क्वायर, फिर 300 + R/100 और इक्वल होता है D, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, तो P दे रखा है आपका 10,000, R दे रखा है आपका कितना 5, तो 5/100 गुणा 5/100, ऐसे ही हो जाएगा 305/100 और ये बराबर में D। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, ये इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 5 से अगर हम इसे काटें तो 5 × 30, 5 × 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचता है ये 5 × 61/20, और 5 से ये कितनी बार, 4 बार, तो 61/4, यानी कि 4 × 4, कुछ गलत हुआ है क्या, 5 × 30 और 5 × 5, 5 दूनी 10, अरे ये 25 है, इधर एक 5 और रह गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया इतनी बार। अब 61 × 5, यानी कि 5 × 5 और 5 × 30 फिर से, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। तो देखो 4 × 7 = 28। ठीक है, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24 और ये 2 5, यानी कि 76.225, यानी कि 76.25। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट हो जाएगा हमारा। ये आएगा इनका डिफरेंस निकल के, है ना, यानी कि इनके बीच का अंतर। यहाँ पे एक 5 रह गया था, ये वाला मुझे लगा 5 × 61 कर दिया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास जो बचते हैं वो 360 रुपये बचे। मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि बचती है? तो मान लो कोई धनराशि है उसके पास X है, उसका वो कितना खर्च कर रहा है 25%, तो बचता कितना है, या 25% गुम कर देता है तो बचा 75%। ठीक है, शेष का 60% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचा कितना 40, यानी कि 40/100। अब बचा उसके पास टोटल कितना 360, तो बस यही निकालना है। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे तो ये 9 बार। ठीक है, और फिर ये बचा यहाँ से X, ये हो जाएगा 90 × 10 × 4, और बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ से 3, तो 3 से इसे काटेंगे 30 बार। यहाँ देखो 30 × 10 × 4, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि 1200। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए यदि इसे 6 दिनों में पूरा करना है? तो देखो 14 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 6, यानी कि पुरुष यानी कि मेल कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में। ठीक है, वहीं 20 महिलाएं यानी कि वुमेन उसी काम को कितने दिनों में करती हैं 8 दिनों में। यहाँ से हम इनका मेल फीमेल का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 7 बार, ये कितनी बार, इसको काटते हैं 4 बार 2 से। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 से ये 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ से M/W कितना आया 40/21, ये आया इनका रेशियो निकल के। अब वहीं देखो 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं। 7 पुरुष कितने दिन तक कार्य करते हैं 3 दिन तक। पुरुष का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आया था 40, तो हम 40 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 7 × 21, 21 × 4 = 84, यानी कि 840। ठीक है, और कार्य करने के बाद सभी ने कार्य करना बंद कर दिया, तो शेष कार्य को यहाँ से हम टोटल वर्क अगर निकालें, टोटल वर्क कितना होगा
तो टोटल वर्क देखो आप, टोटल वर्क आपका निकल के आएगा यहाँ से, किसी एक से निकाल लेते हैं, मान लो हमने इससे निकाला, ठीक है, मेल वाले पार्ट से। तो टोटल आदमी कितने थे, 14, किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 6, और इनका रेशियो कितना निकल के आया यहाँ से, 40, ठीक है। मतलब ये इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये टोटल वर्क हमारे यहाँ से निकल गया है। टोटल वर्क हम किसी एक से निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो आप वुमेन वाले पार्ट से निकाल लीजिए इससे, या फिर आप मेल वाले पार्ट से निकाल लीजिए इससे, ठीक है। तो गुणा 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 3360, ठीक है। अब ये कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में कितनी महिलाओं कार्य पर लगाई जानी चाहिए, मतलब महिलाओं की पूछा है कितनी महिलाएं। तो शेष कार्य के टोटल कार्य कितना है हमारा, 3360 में से माइनस कर देंगे 840, तो निकल के कितना आएगा शेष कार्य। तो शेष कार्य आपका निकल के आएगा यहाँ से 2520, ठीक है। अब ये कराना है हमें महिलाओं से, तो इस वाले इस पे आइए, ठीक है। तो महिलाएं भी मानते हैं हम एम है, ठीक है ना। और कितने दिनों में काम करती हैं वो, 1 मिनट, ठीक है। महिलाएं हैं एम, और यदि इसे 6 दिनों में पूरा करना है, कितने दिनों में पूरा करना है, 6 दिनों में, तो गुणा 6, ठीक है। और इनका रेशियो कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था 21, और बराबर रख देंगे आप 2520 के। 6 से इसको काटते हैं तो जाएगा 120 बार, और फिर 21 से इसको काटेंगे, एक मिनट ये गलत हो रहा है क्या यहाँ पे। देखो महिलाओं का पूछा है हमसे और कह रहा है कि 6 दिनों में पूरा कराना है, इनका रेशियो हमें दे रखा है 21, ठीक है, बराबर 2520, ठीक है। अगर हम 21 से काटें तो 21 से कम 21, 4 बचेगा, 21 दूनी 42 और 0, और 6 से 6 दूनी 12, ठीक है। तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी या कितनी महिलाओं को लगाना चाहिए, 20 महिलाओं को। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चंस, और मतलब इसमें बस यही समझना है कि पहले वुमेन का, मेल का और फीमेल का रेशियो हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, कि कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो दे रखा है कि 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 7 पुरुष 3 दिन तक कार्य करते हैं। इनका जो रेशियो निकल के आया था मेल का कितना था, 40, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगी, 840। उसके बाद इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य हमें निकालना है, तो शेष कार्य तो हम जब ही निकालेंगे जब हमारे पास टोटल वर्क हो। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, या तो आप मेल पार्ट से निकाल लो इससे, या फीमेल पार्ट से निकालो, किसी से भी निकाल लो, किसी से भी निकल आएगा। हमने मेल से निकाला तो मेल कितने थे, 14 पुरुष 6 दिन में, ठीक है। पुरुष का जो रेशियो निकल के आया था कितना था, 40, तो यहाँ से निकल के आया टोटल वर्क 3360। इसमें से 3360 में से 840 माइनस कर देंगे तो शेष कार्य निकल आएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है कि कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए यदि इसे 6 दिन में पूरा करना है। तो महिलाओं की पूछा है तो एम, 6 दिन में पूरा करना है, महिलाओं का रेशियो कितना निकल के आया, 21, बराबर ये जो कार्य निकल के आया शेष कार्य उसी के रख देंगे, ठीक है। तो वो निकल के आ जाएगा यहाँ से महिलाओं का की संख्या 20। इसको हटा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देखो 13, ये क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। 30% का मतलब है 3/10। मान लो विक्रय मूल्य का, किसका कह रहा है, विक्रय मूल्य का। तो ये मान लो ये क्या है आपका एसपी, लाभ कमा रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3। तो यहाँ से आप मुझे बताओ सीपी क्या होगा। यदि उसका एसपी है 10 और वो इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितने है, 3 का, तो इसका सीपी क्या होगा, तो इसका सीपी रहा होगा 7। 7 पर 3 का प्रॉफिट, तो एसपी मतलब कितने में बेचा होगा, 10 में, ठीक है। तो बस हमें यही बताना था इसमें। तो उसे लाभ कितने का हुआ, कितने का हुआ लाभ, 3 का, किस पे, 7 पे, गुणा 100, तो 300/7 यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 4, ठीक है। 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6/7, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। बस यहाँ से आपको सीपी पता करना था कि सीपी क्या होगा। एसपी हमारा 10 दे रखा है, 3 का उसको लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 7 रहेगा। 7 में कोई वस्तु खरीदी होगी उसने, ठीक है, 3 का लाभ हुआ और 10